टेक्निकल एडवाइजरी नोट ऑन ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। रेलवे बोर्ड द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई है फॉर प्रिकॉशन ऑफ AFDS सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग मेंटेनेंस क्लीनिंग। ऑटोमेटिक फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम shall consist of any of the following: probe type bimetallic heat detectors, UV and IR flame detectors, heat and smoke multi-sensor, लाइनर हीट सेंसिंग जिसको LHS भी कहते हैं, लाइनर हीट डिटेक्शन सिस्टम, एस्पायरिंग एयर सैम्पलिंग टाइप स्मोक डिटेक्टर, कंट्रोल पैनल, मैनुअल कॉइल पॉइंट्स एंड ऑडियो विजुअल अलार्म्स। एप्लीकेशन जो है इस डिटेक्टर्स का वो कहाँ पे आपको यूज़ करना है, इसकी कुछ गाइडलाइंस दी गई है। प्रोब टाइप बायोमेटालिक हीट डिटेक्टर जो है आपको डीजल जनरेटर जो रूम रहेगा वहाँ पे आपको लगाना है डीजल जनरेटर एनक्लोजर। और यूवी एंड आईआर फ्लेम डिटेक्टर जो है डीजल ऑयल स्टोरेज रूम जहाँ रहेगा वहाँ पे आपको यूवी एंड आईआर फ्लेम डिटेक्टर का यूज़ करना है। हीट एंड स्मोक मल्टी सेंसर जो है डीजल जनरेटर रूम में लगा सकते हैं। पावर सप्लाई रूम, रिले रूम, ASM रूम एंड अदर रूम कनेक्टेड विथ सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम इंस्टॉलेशन। जहाँ पे भी सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम का इंस्टॉलेशन है उन सारे रूम में आपको हीट एंड स्मोक मल्टी सेंसर लगाना है। लाइनर हीट सेंसिंग जो LHS है वो केबल ट्रेस जहाँ पे है, केबल थ्रू आउट केबल है, केबल के बंचेस है, वहाँ पे आपको LHS का इंस्टॉलेशन करना है। एस्पायरिंग टाइप स्मोक डिटेक्टर ये रिले रूम में लगेगा। मेजर टेलीफोन एक्सचेंजेस जहाँ पे है, सैटेलाइट हब्स है, डेटा सेंटर लोकेशन है, मेन स्विचिंग सेंटर है, बेस स्टेशन, टेस्ट रूम, कंट्रोल पैनल, यहाँ OFC जंक्शन इक्विपमेंट रूम, यहाँ पे एस्पायरिंग टाइप स्मोक डिटेक्टर लगेगा। कंट्रोल पैनल मेनली ये स्टेशन मास्टर रूम में लगाया जाएगा एज पर साइट कंडीशन। जहाँ पे IBH वगैरह है उस गुमटी में आप लगा सकते हैं कंट्रोल पैनल को। और जो मैनुअल कॉल पॉइंट है ये एंट्री और जो एग्जिट से रूम की यहाँ पे आपको लगाना है जिससे कि वो एस्केप एंड रेस्क्यू रूट में आने चाहिए। यहाँ पे ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। ऑडियो विजुअल अलार्म जो है ये कंट्रोल पैनल के साथ ही आएगा। एन एस्पायरिंग टाइप स्मोक डिटेक्टर शाल बी इंस्टॉल इन बोथ AC एंड नॉन AC रिले रूम विद द फिल्टर बीइंग क्लीन ऑन फोर्टनाइटली बेसिस। इसका फिल्टर क्लीन होता रहना चाहिए फोर्टनाइटली, और AC रहे और नॉन AC रहे यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। प्लेसमेंट ऑफ डिटेक्टर्स, आपको डिटेक्टर कहाँ प्लेस करने हैं, किस टाइप ऑफ डिटेक्टर और उसकी सीटिंग एंड स्पेसिंग कैसे रहेगी। जो प्रोब टाइप बायोमेटालिक हीट डिटेक्टर है मिनिमम 2 इंच जनरेटर एनक्लोजर एंड UV एंड IR फ्लेम डिटेक्टर जो है द रेडियल डिस्टेंस ऑफ फ्लेम डिटेक्शन शुड नॉट बी मोर देन 10 मीटर। हीट एंड स्मोक मल्टी सेंसर जो है जो रिले रूम IPS रूम में लगेंगे ऑन द सीलिंग ऑन आइदर साइड ऑफ ईच रिले रैक। केबल टर्मिनेशन रैक में लगेगा, IPS रैक में रहेगा, पावर पैनल, ऑटो चेंजर पैनल, ऑपरेटिंग पैनल, मेंटेनेंस पैनल में लगेगा। और 230 वोल्ट AC जहाँ पे पॉइंट्स है वहाँ पे लगाना ज़रूरी है। अबव एयर कंडीशनर एंड अदर लोकेशंस वेयर फायर लाइक सिचुएशन कैन अराइज। In no case should the spacing between two detector exceed 5 meters. LHS जो केबल है वो इन जिगजैग फैशन में लगानी है और उसका बेंडिंग रेडियस जो है ये नॉट लेस देन 50 mm चाहिए। LHS सिस्टम जो है स्ट्रेट लगाना है आपको। और एस्पायरिंग टाइप स्मोक डिटेक्टर जो है पाइप जस्ट अबाउ द रिले रैक चाहिए इसका। एंड केबल टर्मिनेशन रैक, EI रैक, डेटा लॉगर रैक, सैम्पलिंग पॉइंट प्रोवाइडेड ऑन अदर साइड ऑफ ईच रिले रैक, केबल टर्मिनेशन रैक, EI, डेटा लॉगर, MSDAC रैक, एयर कंडीशनर, 230 वोल्ट AC और अनयूज यहाँ पे आप एस्पायरिंग टाइप स्मोक डिटेक्टर यूज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल 1200 mm from center of control panel to the floor. Manual call point 1400 mm measured from the middle of the manual call point to the floor. Audio visual alarm 2030 to 2440 mm from the floor level to the bottom level of audio visual alarm. Sensitivity of detectors, जो भी डिटेक्टर्स के टाइप्स थे उसकी हर एक की अलग अलग सेंसिटिविटी लेवल है वो यहाँ पे देखेंगे। प्रॉप टाइप बायोमेटालिक हीट डिटेक्टर
ये जो हीट डिटेक्टर है वो 11 डिग्री सेल्सियस अबाउ द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द डीजल जनरेटर चलेगा। ये इसकी सेंसिटिविटी है। यूवी एंड आईआर फ्लेम डिटेक्टर्स अप टू 10 मीटर ये सेंस कर सकता है। हीट एंड स्मोक मल्टी सेंसर फिक्स्ड हीट अबाउ 58 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ टेम्परेचर राइज बिटवीन 6 डिग्री per minute and to 11.1 degree Celsius per minute. Heat and smoke multi sensor. Heat and smoke multi sensor इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्मोक ऑब्सक्यूरेशन फॉल्स विद इन द लिमिट है 1.6% एंड 12.5%. LHS cable 70 degree Celsius with the tolerance not exceed 8.3 degree Celsius. LHD system 70 degree Celsius with the tolerance not exceed 8.3 degree Celsius. Aspirating type smoke detector ये अलार्म जनरेट करेगा फॉर मोर देन 2.0% ऑब्सक्यूरेशन पर मीटर. पावर सप्लाई अरेंजमेंट दी गई है AFDS के लिए. जो पावर सप्लाई रहेगा द प्राइमरी पावर सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर AFDS इज 110 वोल्ट और 230 वोल्ट AC. जो लाइटनिंग एंड सर्ज प्रोटेक्शन रहेगा इसमें द पावर इनपुट must be duly protected against lightning and power surges by using appropriate surge protection device SPDs to safeguard the system from transient voltage events. SPD आपको इसमें लगाना है. Preferred voltage input the AFDS must be powered by a stable and uninterrupted power supply ensuring consistent operation. The 230 volt AC local supply available at the station is mostly extended without appropriate lighting and surge protection, making it susceptible to surges. Therefore, when the AFDS system operates at either 230 volt AC or 110 volt AC, the preferred input power supply should be 110 volt AC source from the integrated power supply, which is protected against surges. In case where the AFDS operates on 230 volt AC, the stable and well protected power supply must be ensured. आपको इंश्योर ये करना है कि ज़्यादातर आपको 110 वोल्ट AC IPS से जो लेना है उसी पे आप इसे चलाएं, वो बेटर रहेगा कि लाइटनिंग और सर्ज प्रोटेक्शन इससे अच्छा मिलेगा अगर आप 110 वोल्ट AC पे चला रहे हो तो. क्रॉस जोनिंग ऑफ डिटेक्टर्स टू एडजेसेंट डिटेक्टर्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन शाल बी एड्रेस्ड फॉर ब डिफरेंट जोन. दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एस्पिरेशन टाइप डिटेक्टर. मॉनिटरिंग थ्रू डेटा लॉगर और NMS. PFC कॉन्टैक्ट आपको वायरिंग करना है इसका और डेटा लॉगर में इसका कॉन्टैक्ट अलर्ट करे और इसे मॉनिटर करना है. इसका एक्सेप्शन भी जनरेट होता है कि नहीं ये आपको क्रॉस चेक करना है. टेस्टिंग प्रोसीजर. करेक्ट टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम्स आर crucial. Reliable performance during emergencies and compliance with safety standard. Improper testing methods such as using minimal smoke sources and burning fires on the ground often lead the incorrect conclusion about the detector sensitivity. Properly defined testing protocols help identify the actual faults and ensure system reliability. Testing with correct parameters prevents false assessment and enhances confidence in the system ability to protect life and property. This emphasizes the need of standardized and accurate testing procedure. Cleaning procedure. Regular cleaning of fire alarm detector is essential to maintain their sensitivity and ensure prompt detection of smoke or heat. It reduces likelihood of false alarm caused by dust, debris buildup, enhancing system reliability. The detailed cleaning procedure is attached. इन शॉर्ट यहाँ पे कहना है कि आप रेगुलर अगर क्लीनिंग प्रॉपर मेंटेनेंस रखेंगे तो आप फॉल्स अलार्म से बचने वाले हैं. यहाँ अगर फॉल्स अलार्म मिसगाइड कर सकता है आपको कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे, कोई डस्ट है आजू बाजू में, डेब्रिस पड़ा है, तो इससे आपका फॉल्स अलार्म आ सकता है. तो आपको इसका रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस रखना है. एक मेंटेनेंस शेड्यूल दिया है इसमें, तो मेंटेनेंस शेड्यूल आपको AFDS का इसमें अटैच रहेगा आगे, तो वो आपको फॉलो करना है. कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है दूसरे.
The armored copper cable shall be used when the entire circuit is not within the same building. आर्मर कॉपर केबल यूज करना है अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आप सर्किट लेके जा रहे हो तो. द हीट एंड स्मोक डिटेक्टर शुड बी लोकेटेड फार फ्रॉम एग्जॉस्ट फैन. The heat and smoke detector should preferably install at least 910 mm away from the tip of the fan blades. ब्लेड से दूर आपको यह इंस्टॉल करना है. However, if this is not feasible, paragraph 3 must be still available at the station is mostly extended without appropriate lighting and surge protection, making it susceptible to surges. Therefore, when the AFDS system operates at either 230 volt AC or 110 volt AC, the preferred input power supply should be 110 volt AC source from the integrated power supply, which is protected against surges. In case where the AFDS operates on 230 volt AC, the stable and well protected power supply must be ensured. आपको इंश्योर ये करना है कि ज़्यादातर आपको 110 वोल्ट AC IPS से जो लेना है उसी पे आप इसे चलाएं, वो बेटर रहेगा कि लाइटनिंग और सर्ज प्रोटेक्शन इससे अच्छा मिलेगा अगर आप 110 वोल्ट AC पे चला रहे हो तो. क्रॉस जोनिंग ऑफ डिटेक्टर्स टू एडजेसेंट डिटेक्टर्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन शाल बी एड्रेस्ड फॉर ब डिफरेंट जोन. दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एस्पिरेशन टाइप डिटेक्टर. मॉनिटरिंग थ्रू डेटा लॉगर और NMS. PFC कॉन्टैक्ट आपको वायरिंग करना है इसका और डेटा लॉगर में इसका कॉन्टैक्ट अलर्ट करे और इसे मॉनिटर करना है. इसका एक्सेप्शन भी जनरेट होता है कि नहीं ये आपको क्रॉस चेक करना है. टेस्टिंग प्रोसीजर. करेक्ट टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम्स आर crucial. Reliable performance during emergencies and compliance with safety standard. Improper testing methods such as using minimal smoke sources and burning fires on the ground often lead the incorrect conclusion about the detector sensitivity. Properly defined testing protocols help identify the actual faults and ensure system reliability. Testing with correct parameters prevents false assessment and enhances confidence in the system ability to protect life and property. This emphasizes the need of standardized and accurate testing procedure. Cleaning procedure. Regular cleaning of fire alarm detector is essential to maintain their sensitivity and ensure prompt detection of smoke or heat. It reduces likelihood of false alarm caused by dust, debris buildup, enhancing system reliability. The detailed cleaning procedure is attached. इन शॉर्ट यहाँ पे कहना है कि आप रेगुलर अगर क्लीनिंग प्रॉपर मेंटेनेंस रखेंगे तो आप फॉल्स अलार्म से बचने वाले हैं. यहाँ अगर फॉल्स अलार्म मिसगाइड कर सकता है आपको कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे, कोई डस्ट है आजू बाजू में, डेब्रिस पड़ा है, तो इससे आपका फॉल्स अलार्म आ सकता है. तो आपको इसका रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस रखना है. एक मेंटेनेंस शेड्यूल दिया है इसमें, तो मेंटेनेंस शेड्यूल आपको AFDS का इसमें अटैच रहेगा आगे, तो वो आपको फॉलो करना है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दूसरे. द आर्मर्ड कॉपर केबल शाल बी यूज व्हेन द एंटायर सर्किट इज नॉट विद इन द सेम बिल्डिंग. आर्मर कॉपर केबल यूज करना है अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आप सर्किट लेके जा रहे हो तो. द हीट एंड स्मोक डिटेक्टर शुड बी लोकेटेड फार फ्रॉम एग्जॉस्ट फैन. The heat and smoke detector should preferably install at least 910 mm away from the tip of the fan blades. Fan blade से दूर आपको यह इंस्टॉल करना है. The type and number of detectors along with spare should be planned in the estimates. The AFDS should be procured include spares as per the specification. The layout plan shall be approved by minimum JAG level officer before installation. Railway shall provide one 4.5 kg capacity carbon dioxide extinguisher for every 100 meter square of floor area or part thereof with a minimum 2 extinguishers so located as to be available within 10 meter radius. The earthing and bonding should be comply with RDSO specification RDSO SPN 197 version 1.0 and or latest TAN. RDSO का TAN फॉलो करना है अर्थिंग और बॉन्डिंग के लिए. The cable entry must be sealed with fire retardant material. Testing procedure of automatic fire detection and alarm system. कंट्रोल पैनल का टेस्टिंग किस तरह से करना है. पहले तो आपको विजुअल टेस्ट करना है. यहाँ पे चेक ऑल कार्ड्स एंड कनेक्शन, वेरीफाई फ्यूज एंड बैटरी कनेक्शन, इंस्पेक्ट मेन
AC connections and earthing. Ensure proper connectivity for the connected loops. और विजुअल टेस्ट होने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स नोट डाउन करने हैं. इनपुट वोल्टेज मेजर करना है, डिस्प्ले इंस्पेक्ट करना है, सारे एलईडी प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं वो देखना है. चेक एसएमपीएस एलईडी फॉर बैटरी चार्जिंग, फॉल्ट इंडिकेशंस. मेनू की प्रेस करना है. चेक डिस्प्ले पैरामीटर देखना है. वेरीफाई द करेक्ट डेट एंड टाइम है क्या, आपको करेक्टेड डेट एंड टाइम चेक करना है. लुक फॉर एनी एरर्स ऑन द कंट्रोल पैनल, कोई एरर शो कर रहा है क्या कंट्रोल पैनल पे, वो भी आपको ऑब्जर्व करना है. टेस्टिंग पैरामीटर. एंश्योर नो एरर्स आर विजिबल ऑन द कंट्रोल पैनल आफ्टर इंस्पेक्टिंग ऑल डिटेक्टर डिवाइसेस एंड चेक पॉइंट्स. मैनुअल कॉल पॉइंट जो है एमसीपी, इसका भी एक टेस्टिंग प्रोसीजर है. इसमें दो चीज़ें, ब्लिंकिंग, अगर रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है तो ये नॉर्मल है. अगर आप इसका एक्टिव करना है आपको, तो आप बटन प्रेस करेंगे या बार रहेगा तो बार पुल करेंगे तो आपको रेड इंडिकेशन स्टडी में अपीयर हो जाएगा. एमसीपी में स्टडी इंडिकेशन आने के बाद अलार्म एक्टिवेट होना चाहिए कंट्रोल पैनल पे. द डिस्प्ले शोज द एक्टिव डिवाइस नेम एंड नंबर एंड लोकेशन. जैसे अलार्म एक्टिव होगा तो आपको डिवाइस नेम रहेगा और कहाँ लोकेशन यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल पे हो जाएगा. टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ मैनुअल कॉल पॉइंट. प्रोसीजर है यहाँ पे, प्रेस द बटन इन द मिडल ऑफ एमसीपी, पुल डाउन द बार और पुल डाउन द बार. MCP activated within a few seconds. नॉर्मल इंडिकेशन चेंजेस टू एक्टिवेटेड इंडिकेशन. फिर आपको कंट्रोल पैनल पे जाके ये ऑब्जर्व करना है कि फायर इंडिकेशन आया है क्या, प्लेस ऑफ एक्टिवेशन कहाँ है, एड्रेस कहाँ, MCP का कौन सा एड्रेस है, और साउंडर इज ब्लोइंग और नॉट. देन आपको रीसेट द MCP बाय यूजिंग अ की एंड ऑपरेटिंग इट टू RHS और अपसाइड बाय अलाइन की. द की इज प्रोवाइडेड एट MCP. नॉर्मल इंडिकेशन ऑफ MCP इसके बाद रिस्टोर्ड हो जाएगा. देन आपको कंट्रोल पैनल रीसेट करना है और बाद में नॉर्मल इंडिकेशन ऑफ कंट्रोल पैनल ये रिस्टोर हो जाएगा. हीट एंड स्मोक मल्टी सेंसर का टेस्टिंग जो है, नॉर्मल कंडीशन में हीट एंड मल्टी सेंसर जो है, स्मोक मल्टी सेंसर ब्लिंक करेगा, रेड एलईडी इसमें ब्लिंक करता रहता है नॉर्मली. और जो एक्टिव कंडीशन है इसमें आफ्टर सेंसिंग हीट और स्मोक स्टडी रेड एलईडी इंडिकेट करने लगेगा. द कंट्रोल पैनल एक्टिवेट्स द अलार्म, डिस्प्लेस द एक्टिव डिवाइस नेम एंड नंबर एंड लोकेशन एट कंट्रोल पैनल. इसका भी एक प्रोसीजर है और आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस करने हैं. टेस्ट द सेंसर बाय एरोसोल और हॉट एयर गन. कीप द टेस्टर सोर्स ऑफ स्मोक एट 10 to 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंसर. देन चेक, आपको फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि चेक दैट नॉर्मल इंडिकेशन चेंजेस टू एक्टिवेट इंडिकेशन में चेंज हुआ है कि नहीं, ये आपको देखना है. एट कंट्रोल पैनल ऑब्जर्व द फॉलोइंग. फायर इंडिकेशन ऑब्जर्व करना है, लोकेशन ऑफ हीट, स्मोक मल्टी सेंसर, एड्रेस ऑफ हीट एंड मल्टी सेंसर, साउंडर इज ब्लोइंग और नॉट. देन आपको ये सब इंडिकेशन आपको मिलने के बाद आपको टेस्टिंग जो है, टेस्टर है जो रिमूव करना है. देन नॉर्मल इंडिकेशन अपीयर हो रहा है कि नहीं वो आपको इंश्योर करना है. ये इंश्योर होने के बाद आपको कंट्रोल पैनल रीसेट कर देना है और कंट्रोल पैनल का इंडिकेशन नॉर्मल होता है क्या वो आपको ऑब्जर्व करना है. एस्पिरेटिंग टाइप स्मोक डिटेक्टर. नॉर्मल कंडीशन स्टडी ग्रीन लाइट रहेगा इसमें, और एक्टिव कंडीशन में स्टडी रेड लाइट यहाँ पे इंडिकेशन ऑक्योर होगा. इसका भी एक प्रोसीजर है कि जनरेट स्मोक यूजिंग एरोसोल, सोलो A3 एरोसोल रहेगा इसमें, और वेट फॉर 1 मिनट. कीप द सोर्स ऑफ स्मोक एट 10 to 15 सेंटीमीटर अवे. देन ये करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि लेवल वाइज अलार्म जनरेट हुआ है कि नहीं, एंड नॉर्मल इंडिकेशन चेंजेस टू एक्टिवेट इंडिकेशन. इसके बाद कंट्रोल पैनल पे फिर आपको ये सारे इंडिकेशन ऑब्जर्व करने हैं. फायर इंडिकेशन ऑब्जर्व करना है, लोकेशन, एड्रेस, साउंडर ये ब्लोइंग कर रहा है कि नहीं, ये सब आपको कंट्रोल पैनल पे ऑब्जर्व करना है. वेट फॉर स्मोक डिसअपियर. स्मोक डिसअपियर होने का वेट करो, और नॉर्मल इंडिकेशन सेंसर में रिस्टोर हो रहा है कि नहीं ये आपको इंश्योर करना है. सेम कंट्रोल पैनल पे भी आपको नॉर्मल इंडिकेशन रिस्टोर हो रहा है कि नहीं ये इंश्योर करना ज़रूरी है. लाइनर हीट सेंसिंग LHS मॉड्यूल जो है
इसमें इंडिकेशन देखना है। नॉर्मल कंडीशन में ये स्टडी ग्रीन इंडिकेशन रहेगा, एक्टिव कंडीशन में ये स्टडी रेड इंडिकेशन हो जाएगा। यूजिंग बॉइलिंग वाटर टू डीप अ लूप ऑफ केबल और हीट गन से आपको इसका टेस्टिंग करना है। हीट द ट्यूब केबल बाय हॉट एयर गन और यूज बॉइलिंग वाटर टू डीप। होल्ड हॉट एयर गन till the temperature reaches above the set value. Then observe alarm gets initiated or interfacing module normal indication change to active indication. After checking active indication आपको कंट्रोल पैनल पे फायर इंडिकेशन, लोकेशन, एड्रेस एंड साउंड, आप साउंड ब्लोइंग साउंड आपको आ जाएगा। रिमूव द हॉट एयर गन एंड अलाउ इट टू कूल टू रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर में कूल होने के बाद आपको नॉर्मल इंडिकेशन रिस्टोर हो जाएगा। सेम कंट्रोल पैनल पे भी आपका नॉर्मल इंडिकेशन रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन आपको ये इंश्योर कर लेना है कि नॉर्मल इंडिकेशन मेरा रिस्टोर हो चुका है। प्रोब टाइप हीट डिटेक्टर, इसका जो नॉर्मल इंडिकेशन है ब्लिंकिंग रेड लाइट रहेगा और जब भी एक्टिव कंडीशन में ये स्टेडी रेड लाइट दिखाएगा। इसका टेस्टिंग प्रोसीजर है कि हीट द डिटेक्टर बाय हॉट एयर गन एंड उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि कंट्रोल पैनल पे फायर इंडिकेशन आया है कि नहीं, लोकेशन ऑफ फायर कहाँ पे है, एड्रेस ऑफ डीजी सेट नंबर, साउंडर इज ब्लोइंग और नॉट। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व होने के बाद आपको हॉट एयर गन रिमूव करना है डिटेक्टर से। नॉर्मल इंडिकेशन रिस्टोर हुआ है कि नहीं वो मॉनिटर करना है। इसके बाद कंट्रोल पैनल पे जाके रिसेट करना है कंट्रोल पैनल रिसेट के बाद नॉर्मल इंडिकेशन रिस्टोर्ड हो जाएगा कंट्रोल पैनल से। यूवी एंड आईआर फ्लेम डिटेक्टर, इसका जो टेस्टिंग है नॉर्मली ये ब्लिंकिंग ग्रीन एलईडी इंडिकेशन रहेगा इसका, और एक्टिव होने के बाद स्टडी रेड एलईडी इंडिकेशन आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो इसका भी टेस्टिंग प्रोसीजर है कि यूज़ मैन्युफैक्चरर प्रिस्क्राइब टेस्ट लैम्प और लाइटर टूवर्ड्स फ्लेम डिटेक्टर। कीप द टेस्टर लाइटर एट 10 to 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द डिटेक्टर एंड डायरेक्ट द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम। इसमें आपको ऑब्जर्व करना है टेस्टिंग के बाद कि आपका फायर इंडिकेशन ऑक्योर्ड हुआ है और लोकेशन यूवी आईआर का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। लोकेशन के बाद आपको एड्रेस और साउंडर्स ब्लोइंग और नॉट ये भी इंश्योर कर लेना है। प्रेस ऑपरेशन स्विच ऑफ टेस्ट लैम्प, ऑपरेशन स्विच है वो टेस्ट लैम्प का प्रेस करना है, इसके बाद ये रिस्टोर्ड हो जाएगा और बाद में कंट्रोल पैनल पे जाके आपको ये रीसेट करना है और इस कंट्रोल पैनल भी नॉर्मल इंडिकेशन रिस्टोर्ड हो जाएगा कंट्रोल पैनल पे। ऑडियो विजुअल अलार्म, टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ ऑडियो विजुअल अलार्म। प्रोसीजर क्या है इसका, एक्टिवेट द डिवाइस एमसीपी हीट एंड स्मोक मल्टी सेंसर फ्लेम डिटेक्टर एएसडी, कोई भी एक आप डिवाइस एक्टिवेट कीजिए, मे बी टेस्टेड इन फायर कंडीशन। ये एक्टिवेट करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन में आएगा कि फ्लैशिंग वाइट एलईडी साउंडर स्टार्ट साउंडिंग एंड चेक साउंडर इट इज एडजस्टेबल। आपको कौन से टूल्स लगेंगे टेस्टिंग के लिए, स्क्रू ड्राइवर सेट लगेगा, हॉट एयर गन लगेगी, एरोसोल लगेगा, लाइटर और फॉर फ्लेम लगेगा, मल्टीमीटर लगेगा। क्लीनिंग की प्रोसीजर दी गई है यहाँ पे 10 में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम की। तो क्लीनिंग फायर डिटेक्शन इक्विपमेंट इज क्रूशियल टू मेंटेनिंग देयर फंक्शनलिटी एंड रिलायबिलिटी। बिलो आर डिटेल क्लीनिंग प्रोसीजर फॉर ईच टाइप ऑफ डिटेक्टर। हर एक डिटेक्टर की अलग टाइप की क्लीनिंग रहेगी, ये आपको यहाँ पे जान लेना है। मटेरियल क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है क्लीनिंग के लिए, सॉफ्ट ब्रश लगेगा, कॉम्प्रेस्ड एयर ब्लोअर, डैम्प लिंट फ्री क्लॉथ, माइल्ड क्लीनिंग सॉल्यूशन लगेगा। क्या प्रोसीजर है क्लीनिंग की, तो पावर डाउन द सिस्टम, इंश्योर द डिटेक्टर इज आइसोलेटेड फ्रॉम द फायर अलार्म सिस्टम और स्विच ऑफ द फायर अलार्म सिस्टम टू अवॉइड फॉल्स अलार्म। रिमूव द डिटेक्टर, डिटैच द डिटेक्टर फ्रॉम इट्स बेस केयरफुली। सरफेस क्लीनिंग, use a soft brush to remove dust from the outer surface and use compressed air blow out the dust from the vents and optical chambers. Use lint free cloth to clean the dust hardened on the sensor. Inspect the damage, check for cracks or any other damage on the sensor. Reassemble and test, reinstall the detector, power up the system and perform the functionality test. क्लीनिंग के बाद कोई फेलियर भी हो सकता है, तो आपको ये रीअसेंबल करने के बाद टेस्ट ज़रूर करना है। एस्पायरिंग स्मोक डिटेक्टर, इसका जो टेस्टिंग है आपको इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, कंप्रेस्ड एयर ब्लोअर एंड डैम्प लिंट फ्री क्लॉथ। इसका प्रोसीजर है कि डीएक्टिवेट द सिस्टम
Turn off the aspirating system to prevent alarms. Clean the filter and remove and clean the filter with compressed air. Replace it heavily clogged. Clean the housing for filter. Wipe the filter housing with a dry और slightly damp cloth. देन वंस इसको भी आपको इंस्पेक्ट करना है और टेस्ट करना है क्लीनिंग होने के बाद। यूवी एंड आईआर फ्लेम डिटेक्टर है, ये इस तरह से कुछ रहेगा। इसका भी आपको पर्टिकुलर मटेरियल है इसकी टेस्टिंग के लिए। सॉफ्ट लिंक फ्री क्लॉथ, आइसोप्रोपेल अल्कोहल लगेगा 70% और हायर टाइप का। और इसका जो प्रोसीजर है कि पावर डाउन करना है आपको इसको सबसे पहले, देन इंस्पेक्ट द लेंस इंस्पेक्ट करनी है। चेक द लेंस फॉर डर्ट ऑयल और स्क्रैचेस। अवॉइड टचिंग द लेंस डायरेक्टली विथ बेयर हैंड्स, आपको बेयर हैंड से लेंस को छूना नहीं है। क्लीन द लेंस, यूज द lint free cloth damp with isopropyl alcohol to gently clean the lens and allow it to air dry completely before assemble। इसको एयर ड्राई करना ज़रूरी है यहाँ पे। क्लीन द हाउसिंग, वाइप द डिटेक्टर हाउसिंग विद अ ड्राई और स्लाइटली डैम्प क्लॉथ। टेस्ट द डिटेक्टर, ये सब होने के बाद रिकनेक्ट पावर एंड परफॉर्म अ फ्लेम सिमुलेशन टेस्ट टू कंफर्म फंक्शनलिटी। फ्लेम सिमुलेशन टेस्ट आपको यहाँ पे ज़रूर करना है यूवी एंड आईआर फ्लेम डिटेक्टर को क्लीन करने के बाद। प्रोब टाइप हीट डिटेक्टर मटेरियल, इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा सॉफ्ट ब्रश, कॉम्प्रेस्ड एयर ब्लोअर, डैम्प क्लॉथ। इसका प्रोसीजर है कि आपको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट द हीट डिटेक्टर फ्रॉम द अलार्म सिस्टम and inspect the damage. Look for sign, corrosion, dirt, physical damage to the probe. Clean the probe. Use the soft brush to remove dirt and debris from the probe and housing. Blow compressed air around the probe to clear hidden dust. If necessary, wipe with the damp cloth, ensuring the area thoroughly dried afterward. Inspect the mounting point. Check the loose connection or signs of wear. Reinstall and test. Secure the detector back into the place. पावर अप द सिस्टम एंड कंडक्ट द हीट सिमुलेशन टेस्ट। कुछ जनरल प्रिकॉशंस दी गई है। ऑलवेज कंसल्ट द मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल फॉर स्पेसिफिक क्लीनिंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड लिमिटेशंस। एंश्योर नो क्लीनिंग मटेरियल्स लीव रेसिड्यू और डैमेज सेंसिटिव पार्ट्स। परफॉर्म फंक्शनलिटी टेस्ट आफ्टर क्लीनिंग टू वेरीफाई द डिटेक्टर्स आर ऑपरेशनल। मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ क्लीनिंग शेड्यूल एंड फाइंडिंग्स फॉर फर्दर रेफरेंस। मेंटेनेंस शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है टैन में। फोर्टनाइटली जो शेड्यूल है यहाँ पे आपको सारे विजुअल इंडिकेशंस देखने हैं, सारे बजर्स देखने हैं फोर्टनाइटली। और जो मंथली शेड्यूल दिया गया है आपको सारे सप्लाई चेक करने हैं, सेल्फ टेस्ट करनी है और जितने भी मैनुअल कॉल पॉइंट है आपको यहाँ पे चेक करने हैं। क्वार्टरली शेड्यूल में आपको सारे फिटिंग्स चेक करने हैं, विजुअल ऑडियो विजुअल इंडिकेशंस ऑब्जर्व करने हैं, वोल्टेजेस आपको यहाँ पे देखने हैं और सिमुलेट फायर लाइक सिचुएशन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है और आपको इस तरह से टेस्टिंग करना ज़रूरी है। ये जो इंस्टॉलेशन है इसका एक डिटेल ड्राइंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ड्राइंग्स दिया गया है AFDS के। तो ये ड्राइंग्स के ज़रिए आपको इंस्टॉलेशन करना है और इसका जो नेटवर्किंग है इसका एक अलग से ड्राइंग है। तो ये ड्राइंग फॉलो करके आपको इस नेटवर्किंग करना ज़रूरी है AFDS में। तो ये था टेक्निकल एडवाइजरी नोट फॉर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम।